आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। 6.1 रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज है। रेट चेंज ऑफ क्वांटिटीज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है, बहुत सिंपल होता है और इसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के 9th क्लास 10th क्लास के फॉर्मूले अप्लाई होते हैं जो कि आपने 9th 10th तो पढ़े हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करा देता हूँ, ऑलरेडी आपको याद होगा। इसके अंदर आपको क्यूबॉइड के क्वेश्चंस आएंगे। क्यूबॉइड आपको पता है कि 6 फेसेस से मिलकर बना है। इसका ईच फेस रेक्टेंगल होता है और इसकी जो कॉर्नर्स होते हैं इनको एजेस बोलते हैं, साइड बोलते हैं। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब अनइक्वल होती है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फार्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों के फॉर्मूले क्यूबॉइड में आपको याद करना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 6.1 में। अब बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब और क्यूबॉइड में डिफरेंस ये होता है कि क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं, क्यूबॉइड में भी 6 फेसेस होते हैं। इसका ईच फेस एक स्क्वायर होता है, इसका ईच फेस एक रेक्टेंगल होता है। इसके अंदर इसकी जो साइड्स होती हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, सब ये लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, सबको अपन ने स्मॉल ए कंसीडर कर लिया है इसको। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ए क्यू होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला 6a स्क्वायर होता है। अगर आपको क्यूबॉइड के फॉर्मूले याद है तो क्यूब के आप इजीली बना सकते हैं। यहाँ पे सभी प्लेसेस पर एल बी एच के प्लेस पे आप ए रख दोगे तो क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यू हो जाएगा। इसके बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a स्क्वायर हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्कल की। तो सर्कल का फॉर्मूला आप 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। कभी कभी क्वेश्चंस में पाई की वैल्यू आपको 3.14 गिवन होती है, तो अगर 3.14 गिवन है तो वही सब्स्टिट्यूट करना है। अगर 3.14 नहीं गिवन होती है तो पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे और कुछ क्वेश्चन में अपन पाई की वैल्यू नहीं भी रखेंगे तो चल जाता है। सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस आप जानते हैं, सर्कल में जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं अगर आप घूम फिर के वहीं आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं उसका सरकमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो सर्कल के फॉर्मूले में एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों के क्वेश्चन है जो अभी अपन सॉल्व करेंगे। स्फीयर की बात करते हैं तो स्फीयर बिल्कुल फुटबॉल की तरह दिखता है आपके पास। सर्कल और स्फीयर में डायग्राम तो सेम बनते हैं क्योंकि मैथ्स में, साइंस में अपन ये 2D डायग्राम बनाते हैं तो बोर्ड पे डायग्राम सेम दिखता है, लेकिन स्फीयर एक फुटबॉल की तरह होता है जिसका फॉर्मूला वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यू होता है। इसके बाद यहाँ पे सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें सबसे ज्यादा स्फीयर के क्वेश्चंस हैं, स्फेरिकल बलून के क्वेश्चंस हैं जिसमें 4/3 पाई आर क्यू के फॉर्मूले वगैरह यूज होंगे। कैसे फॉर्मूले कौन से को कहां यूज करेंगे मैं सिखाऊंगा आपको। ये चैप्टर सबसे सरल है। ये भी आपको बताऊंगा कब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, कब आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बहुत इजी है और एग्जाम में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो सिलेंडर जो होता है पाइप की तरह होता है। इसमें 2 बेस होते हैं जो सर्कल के फॉर्म में होते हैं और ये हाइट इसकी h है। दोनों बेस की रेडियस क्या होती है इसमें सेम होती है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया जो होता है 2 पाई आर एच होता है। ये टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा और उसके ऊपर के बेस का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और नीचे के बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया आपसे बोले तो आप क्या लगाओगे, कर्व सरफेस एरिया, जिसको 10th में आप CSA बोलते थे, और बेस का एरिया, और TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया जो 10th 9th में आप लोग बोलते थे। तो उसी के क्वेश्चन आपको होल सरफेस एरिया के नाम से 6.1 में गिवन है। अब बात करते हैं कोन की। तो कोन जो रहता है आपको बर्थडे वाली टोपी आप सब जानते हैं। कोन की हाइट h होती है, बेस की रेडियस r होती है, L को स्लेंट हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास स्लेंट हाइट का जो फॉर्मूला होता है रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस का r स्क्वायर होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो L इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला पाई आर एल होता है। स्लेंट हाइट का फॉर्मूला L इक्वल टू रूट के अंदर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होता है। ये सभी फॉर्मूले आपको पहले से पता है, आपने 9th 10th में इनको अच्छे से स्टडी किया हुआ है। बस मैं एक रिफ्रेश करा रहा था, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। कभी भी मैथ्स में कोई भी मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में 2 चीज होती है, एक मैथ्स मेथड बेस होता है, एक फॉर्मूला बेस होता है। तो ये जो क्वेश्चन है 6.1 के, ये मेथड और फॉर्मूला बेस है, पूरे फॉर्मूला बेस चैप्टर है। कौन से फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे ये मैं सिखाऊंगा आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, ये आपको काम आने वाले जो कि आपको फॉर्मूले पहले से याद है। और पहले क्वेश्चन सॉल्व करें फिर उसके बाद देखें कि कौन सा फॉर्मूला किस जगह यूज हुआ है, उस फॉर्मूले को आप याद कर लेंगे, लर्न करें। अब इस चैप्टर का एक और बेसिक समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया
तो क्वेश्चंस को रीड करना, क्वेश्चंस को समझना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस में अगर गिवन है चेंज ऑफ रेडियस, चेंज ऑफ रेडियस अगर गिवन है, इसका मतलब होता है या तो रेडियस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब आपको dr अपॉन में dt गिवन होगा। dr अपॉन dt को अपन बोलते हैं, यहाँ पे इसकी यूनिट लिखें तो रेडियस की यूनिट सेंटीमीटर होगी, टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। तो या तो बोलेगा क्वेश्चन में स्फेरिकल बलून की चेंज ऑफ रेडियस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो आपको dr अपॉन dt गिवन होगा या फाइंड करना होगा, तो चेंज ऑफ रेडियस को dr अपॉन dt बोलेंगे, जिसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी। दूसरा अपने पास यहाँ पे बोलेगा आपको चेंज ऑफ एरिया, तो चेंज ऑफ एरिया अगर वो बोलता है तो चेंज ऑफ एरिया का मतलब होता है डीए अपॉन में dt, डीए अपॉन dt इसकी यूनिट होती है आपको सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। या आपको क्वेश्चन में बोलता है चेंज ऑफ वॉल्यूम, चेंज ऑफ वॉल्यूम का मीनिंग होता है dB अपॉन में dt, dB अपॉन में dt, dB अपॉन में dt इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत कंपलसरी है। अगर किसी क्वेश्चन में यूनिट सेकंड की जगह आवर दी है, मिनट दी है, तो अपन उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपन भी आंसर आवर और मिनट में दे देंगे। यह आपसे बोलता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ सरफेस एरिया, चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस, चेंज ऑफ सरफेस एरिया, चेंज ऑफ सरफेस एरिया के क्वेश्चंस अगर अपन को दिए, चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस क्या बोलते थे पहले, चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस, तो यहाँ पे चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस जो होता है उसको डीसी अपॉन में dt, और सरकमफ्रेंस भी एक लेंथ होती है तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोलेगा कि चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस, चेंज ऑफ एरिया, चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम दिए तो dB अपॉन dt। आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब होती है, क्यूब के फॉर्म में होती है, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड होती है। अब ये प्रॉब्लम होती है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि इसमें समझ नहीं आता कि सर मेरे को कब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, कब मेरे को r के रिस्पेक्ट में, रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। अगर रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा तो क्वेश्चन में लिख देता है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में क्लियर नहीं होता है। तो जिन क्वेश्चंस में अपने को यूनिट दी है, सेंटीमीटर पर सेकंड वगैरह दिया है, तो क्वेश्चंस में टाइम दिया है तो पक्का टाइम के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव करना है। और अगर टाइम नहीं गिवन है तो आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। और इन द केस आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, जैसे वॉल्यूम का रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dB अपॉन में dr बोलेंगे, तो इसकी यूनिट भी लिखेंगे। तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर लिखेंगे यहाँ पे। कभी अगर एरिया का बोला उसने टाइम के रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो dB अपॉन dr, तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ पे रेडियस के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन में देता है, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में यूनिट इस टाइप से लिखना होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस टाइप से अपन को लिखना रहता है। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट लिखना जरूरी है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी आपको कि जब क्वेश्चंस में टाइम गिवन होता है तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, और जब टाइम गिवन नहीं होता है तो अपन को रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होता है। दूसरी चीज, इसके अंदर रेक्टेंगल और स्क्वायर के क्वेश्चंस भी गिवन है। जब रेक्टेंगल में कोई भी चीज इंक्रीज होती है तो उस चीज को प्लस में लेते हैं, वो बोलेगा लेंथ उसकी इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लेंगे, और अगर इंक्रीज हो रही है तो प्लस में लेंगे, और डिक्रीज हो रही है तो वैल्यू माइनस में लेंगे, और माइनस के साथ ही वैल्यू रखेंगे तो अपने आंसर आएंगे। इन सब चीजों को अपन क्वेश्चन में काफी अच्छे से देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंडिंग तक आप देखें। इसके पहले मैंने आपको पूरे फॉर्मूले बना दिए, ये इसका बेसिक था, ये कोई याद नहीं करना है, आपने समझ लिया है। अब एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन को करेंगे। अब सबसे पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द रेट चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। जैसे इस क्वेश्चन में बोल दिया कि रेट चेंज ऑफ एरिया आपको फाइंड करना है, किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है अपन को, रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस करोगे तो इन क्वेश्चंस में जो जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जैसे रेडियस, एरिया, तो उसको अपन कंसीडर कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन है, इसमें थ्योरी के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज r and its surface and its area is a। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखना पड़ेगा, जो जो टर्म यूज हो रही है, रेडियस, सरकमफ्रेंस, एरिया, अगर वॉल्यूम वाले क्वेश्चन है तो वॉल्यूम, तो आप उसको लेट कर लोगे, कंसीडर कर लोगे। ये क्वेश्चंस में आपके पास यहाँ पे आप लिखोगे क्या गिवन है कि फाइंड द, तो क्या फाइंड करना है अपन को, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल ही दिया है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस बोला है, तो चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया।
तो इसमें क्या फाइंड करना है देखते हैं। फाइंड इक्वल टू डी ए अपॉन में डी आर, तो ये अपन को फाइंड करना है किसके रिस्पेक्ट में, चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो जो अपने को गिवन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला ए इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटेड बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू आर, मैं डायरेक्ट कर देता हूं डी ए अपॉन में डी आर। क्वेश्चन में रेडियस के रिस्पेक्ट में लिख के दिया है इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव आर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अगर वो क्वेश्चन में टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू पाई, एक कांस्टेंट टर्म है बाहर निकल जाएगी। फॉर्मूले वही सब लगेंगे जो आपने अलजेब्रिक फॉर्मूले पढ़े हुए हैं अपने अप्लाइड मैथमेटिक्स में 11th क्लास से पढ़ रहे हैं, वही डेरिवेटिव के फॉर्मूले लगेंगे। यहाँ पे पाई एज इट इज है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 इंटू आर की पावर 2 माइनस 1। यहाँ पे चेन रूल क्यों नहीं लगेगा, जब टी के रिस्पेक्ट में टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो चेन रूल लगेगा, अदरवाइज सीधे वही अपना फॉर्मूला लग जाएगा डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू में 2 पाई आर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस में अपने को आर की जो वैल्यू गिवन है वो उसने दी है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू में अपने पास जो वैल्यूज गिवन है वो 6 दी है, तो आप यहाँ पर रख देंगे 2 पाई, आर के प्लेस पे अपन ने 6 वैल्यू रख देंगे, तो ये आपका आंसर 12 पाई आंसर आ जाएगा डी ए अपॉन में डी आर इक्वल टू। ये छोटा सा क्वेश्चन है, अब इसमें यूनिट लिखना कंपलसरी है। तो यूनिट की बात करें, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर और ये रेडियस की यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं जो आपको 6.1 के एक्सरसाइज के एग्जांपल नीचे दिए हुए हैं उसमें आपका आंसर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर आपका आ रहा है। दूसरी चीज, ये जो क्वेश्चंस है बहुत सिंपल हैं, आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा जो जो टर्म क्वेश्चन के सॉल्यूशन में यूज होगी वो टर्म आप इसमें कंसीडर कर लोगे। सरफेस इसके अंदर एरिया में रेडियस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर अपन ने लगाया, डी ए अपॉन डी आर इक्वल टू में डेरिवेटिव करेंगे, पाई कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई में कॉमन आ जाएगी, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू आर की पावर 2 माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा। आर की वैल्यू क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर गिवन है, अपने रख दिया। आखिरी में यूनिट लिखना कंपलसरी है, एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है और नीचे रेडियस है तो रेडियस की यूनिट भी क्या होगी, सेंटीमीटर होगी। पाई की वैल्यू कब रखना है, जब ये टर्म किससे 7 से कैंसिल हो रही है तो रख देंगे, या किसी क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो रखेंगे, अदरवाइज अपन ऐसे ही करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट रेट इज इट्स सर्कमफ्रेंस इंक्रीजिंग। तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा टाइम दिया हुआ है, तो जब मैंने बोला था जब भी आपको टाइम देते हैं तो टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहली चीज, इन क्वेश्चंस में जो जो टर्म क्वेश्चन में यूज हो रही है वो अपन कंसीडर कर लेंगे। तो कौन सी टर्म यूज हो रही है, तो रेडियस, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की जो रेडियस है इज आर एंड सर्कमफ्रेंस इज सी, एंड circumference is like the radius of a circle is r and circumference is c, अपने कंसीडर कर लिए। तो जो जो टर्म क्वेश्चन में यूज हो रही है वो अपने कंसीडर कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन को चेंज ऑफ रेडियस दिया है, तो डी आर अपॉन में डी टी इक्वल टू में आपको 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपने को गिवन है। चेंज क्या फाइंड करना है वो भी लिख दो, तो डीसी अपॉन में डीटी सर्कमफ्रेंस में टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज फाइंड करना। तो आपके पास सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है, तो यहां पे लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो अपने पास जो जो गिवन था अपने वो लिख दिया। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर लिख दिया, तो यहाँ पे अपन इसको c से डिनोट कर देंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे dc अपॉन में dt इक्वल टू में ये भी d अपॉन में dt। कब t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, कब r के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। क्वेश्चन में अगर टाइम गिवन है तो t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है उसमें बोला है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास c सर्कमफ्रेंस को डिनोट कर रहा है, इसके अंदर यहां से 2 पाई कॉमन आ जाएगा, r का डेरिवेटिव dr अपॉन dt। तो यहाँ पे अपने पास r की वैल्यू इन्हें गिवन है 0.7, अपने पास यहाँ पर वैल्यू दी है, तो अपन इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा अपने पास dc अपॉन में dt इक्वल टू में 2 पाई
और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अपने पास दी है 0.7, ये अपने पास वैल्यू गिवन है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख सकते हैं, इसको और सोल्व कर सकते हैं। तो ये डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू में 2 इंटू पाई की वैल्यू भी रख देते हैं 22/7, और यहां से अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, एक के बाद पॉइंट है इसलिए 10 हो जाएगा। ये 7 से 7 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और डी सी अपॉन में डी टी इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 44 अपॉन में 10, तो आपका जो फाइनल आंसर डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू में 4.4। अब यह सरकमफ्रेंस एक तरह का लेंथ होता है तो उसकी यूनिट सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी अपनी सेकंड। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें बोला है रेट चेंज ऑफ रेडियस गिवन है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, रेट चेंज ऑफ सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो अपन क्वेश्चन में कंसीडर कर लेंगे लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज r एंड सरकमफ्रेंस इज c। सरकमफ्रेंस का फार्मूला c इक्वल टू 2πr फार्मूला होता है। डेरिवेटिव करेंगे t के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करके dr अपॉन dt की वैल्यू 0.7 रखेंगे, पाई की वैल्यू भी रख देंगे, और जो कैंसिल हुआ था सिंपलीफाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। यूनिट जरूर लिखेंगे, c एक लेंथ है, सरकमफ्रेंस भी एक लेंथ होती है पर वो सर्कल के फॉर्म में होती है, इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी सेकंड। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सर्कल की जो रेडियस हो रही है इंक्रीज हो रही है, मतलब डी आर अपॉन डी टी अपने को गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बोल रहा है एट व्हाट रेट इज इट्स एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। जो इस क्वेश्चन में आपको चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे कंसीडर कर लोगे, क्या कंसीडर कर लोगे, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। यहाँ पे ये लिखना जरूरी है, मैं बार बार लिख रहा हूं, लेट द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल is r and its area is a। ये अपन ने कंसीडर कर लिया कि रेडियस ऑफ सर्कल r है, उसका एरिया क्या है a है। तो क्वेश्चंस में अपन को गिवन है dr अपॉन में dt इक्वल टू में, आपको dr अपॉन dt इक्वल टू कितना दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड टाइम गिवन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि अपन को टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। यहाँ पे अपन जब डेरिवेटिव करेंगे और अपन को फाइंड करना है चेंज ऑफ एरिया, डी अपॉन डी टी फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्वेश्चन उठता है कि सर मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना, तो जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आपको सबको पहले से पता है, एरिया ऑफ सर्कल, सिंपल से क्वेश्चन है, इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 ही क्वेश्चन अपन करेंगे 6.1 के, चाहे वो इजी हो टफ हो, सभी क्वेश्चंस को अपन 6.1 के एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे क्वेश्चंस करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, अपन यहाँ पे टाइम की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। इधर भी डी अपॉन में डी टी पाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ पे डी अपॉन में डी टी इक्वल टू में ये पाई कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है, डेरिवेटिव में तो कॉमन आ जाता है, अपन ने भी कॉमन ले लिया है। यहाँ पे डी अपॉन में डी टी आर स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, साथ में अपने पास इसमें क्या होगा कि चेन रूल के जैसे जब भी आप r का डेरिवेटिव करोगे तो dr अपॉन dt का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ये अपने पास dA अपॉन dt एज इट इज है, यहाँ पे पाई इंटू में 2 इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1, x की पावर n का फॉर्मूला लग गया और dr अपॉन dt का मल्टीप्लाई करोगे, ये चेन रूल के जैसे काम करेगा। तो जब भी आप r का डेरिवेटिव करोगे, चाहे वो वॉल्यूम में आए टाइम के रिस्पेक्ट में या जब भी एरिया में है, तो dr अपॉन dt का मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। यहाँ पे मैं सभी चीजों को कर रहा हूं, कई बच्चे सोचते हैं कि सर छोटी छोटी स्टेप को क्यों आप लिखते हैं, सब कर रहे हैं, इसलिए रहता है क्योंकि देखो हम यहाँ सिखा रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं कि कौन बच्चा जीरो से पढ़ रहा है, कौन बच्चा ओनली क्वेश्चंस को पढ़ रहा है सीखने के पर्पज से, तो मैं सिखा रहा हूँ, सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए हर स्टेप को मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताऊंगा। x की पावर n का फॉर्मूला लगा 2 इंटू आर टू दी पावर 2 माइनस 1 और dr अपॉन dt का मल्टीप्लाई हमेशा करेंगे, जब भी t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो dr अपॉन dt का मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है। और अपन यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, जितना ये सिंप्लीफाई हो रहा है 2 पाई आर dr अपॉन में dt, ये अपन ने सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे अपन वैल्यू रख देंगे, r की वैल्यू r के प्लेस पर रख देंगे, dr अपॉन dt की वैल्यू dr अपॉन dt के प्लेस पर रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास dA अपॉन में dt इक्वल टू में 2 पाई, r की वैल्यू कितनी है अपने पास क्वेश्चंस में दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूं r इक्वल टू क्वेश्चंस में आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है।
तो आर की वैल्यू अपने को 10 दी है, अपन यहाँ पे रख दी है। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू अपने पास कितना है 3, वो भी रख दी है। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का 10 में करेंगे 20, 20 का 3 में करेंगे तो कितना आएगा 60 पाई अपना आंसर आएगा। अब ये अपना जो फाइनल आंसर है डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू में 60 पाई आपका आंसर आया है। पाई की वैल्यू कब रखना है, जब ये 7 से कैंसिल हो रहा है, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकेशन स्पेशल आपको दिए है कि पाई इक्वल टू 3.14, तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है और पाई के फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करें तो ऊपर एरिया है, एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे टाइम है तो टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी सेकेंड, इसलिए इसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इजी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर आर डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट व्हाट इट्स पेरीमीटर डिक्रीजिंग, आपके पास साइड में चेंजेस दिया है जो 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है और पेरीमीटर में चेंज फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस में दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, एक तो उसका साइड यूज हो रहा है, एक पेरीमीटर यूज हो रहा है। तो आप यहाँ पे उसको कंसीडर कर लोगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज ए एंड इट्स पेरीमीटर, एंड इट्स पेरीमीटर इज पी, पी को पेरीमीटर से डिनोट कर देते हैं और साइड ऑफ स्क्वायर को अपने ए ले लिए। कई लोग इसको एक्स भी ले लेते हैं तो वो भी चल जाता है। अब क्वेश्चंस में आपको गिवन क्या है, यहाँ पे डी ए अपॉन में डी टी की वैल्यू दी है जो अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये अपने पास वैल्यू गिवन है। अब दूसरा क्वेश्चंस में अपन को पेरीमीटर में चेंज फाइंड करना है, तो डीपी अपॉन में dt ये फाइंड करना है। और आप सभी डालते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं। ये मैं डायग्राम बना रहा हूं पर आपको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बना रहा हूं। अब डायग्राम में आपको बात करें तो पेरीमीटर, पेरीमीटर जो उसकी साइड्स होते हैं उसके टोटल को बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है तो वो हो जाएगा इसको P इक्वल टू में 4a हो जाएगा। 4a कैसे हो जाएगा आपका a प्लस a प्लस a प्लस a, तो मिलके क्या हो जाएगा 4a। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, P का टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में अपने को टाइम गिवन है। तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे अपन यहाँ पे d अपॉन में dt, तो ये हो जाएगा अपने पास 4a। यहाँ से 4 कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास dp अपॉन में dt इक्वल टू में 4 कॉमन आ गया। अपन किसका डेरिवेटिव करेंगे, यहाँ पे a का डेरिवेटिव करेंगे। जब a का डेरिवेटिव करेंगे तो d अपॉन dt होगा, और d अपॉन dt की वैल्यूज अपने को क्वेश्चन में कितनी दी है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है। तो यहाँ पे dp अपॉन में dt इक्वल टू में 4 इंटू में ये अपने वैल्यू दी है 1.5, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा dp अपॉन में dt इक्वल टू में, तो हो जाएगा 6.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे पेरीमीटर, पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ये भी एक लेंथ होती है, तो उनकी यूनिट क्या हो जाएगी सेंटीमीटर, और टाइम की यूनिट क्या हो गई सेकेंड। तो 6.0 को सिंपल आप 6 भी लिख सकते हैं, dp अपॉन dt इक्वल टू में 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चंस आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। चेंज ऑफ आपके पास एच दी थी, चेंज ऑफ साइड दी था डी अपॉन डी टी 1.5, चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना था। पेरीमीटर का फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4a होता है, 4 इंटू साइड होता है, क्योंकि एक साइड a प्लस a प्लस a 4a हो जाएगा। डेरिवेटिव किया, डी अपॉन डी टी की वैल्यू फाइंड रख देंगे यहाँ पे, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.0 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, if the side of a square are decreasing at the rate of 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्क्वायर है जिसकी साइड्स अपने पास डिक्रीज हो रही है 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। अगर स्क्वायर की साइड को a कंसीडर कर लेंगे तो d अपॉन dt की वैल्यू अपने पास 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में दी थी, सेम वैल्यू दी है। और पेरीमीटर फाइंड किया था, यहाँ पे अपन को रेट चेंज ऑफ इट्स एरिया डिक्रीजिंग फाइंड करना, जबकि साइड कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है। 4 में पेरीमीटर चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड करना था, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने को चेंज ऑफ इट्स एरिया फाइंड करना है। तो इसके अंदर अपन कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर कर लेंगे, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज, साइड ऑफ स्क्वायर इज, लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज a एंड एरिया एंड इट्स एरिया इज a। अपन ऐसे कंसीडर कर लेंगे, एरिया को कैपिटल ए से और साइड को स्मॉल ए से कंसीडर कर लेते हैं अपन।
तो यहाँ पे अपने पास जो गिवन है, आप इसमें ऐसा भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एज पर क्वेश्चन, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। दूसरी चीज, इसकी जो साइड्स गिवन है a इक्वल टू अपने पास 8 सेंटीमीटर इसकी साइड दी है। और चेंज फाइंड करना है अपने को, चेंज क्या करना है, फाइंड करना है अपन को, इसमें एरिया में चेंज फाइंड करना है, तो डी अपॉन डी टी फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड का स्क्वायर होता है, आप 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू में एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का अपन एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, जिसका फॉर्मूला ए इक्वल टू अपने पास क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। ये अपने यहाँ पे लिख दिया। तो आपके पास साइड जो गिवन है वो ए अपने कंसीडर किया है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस में टाइम गिवन है, तो यहाँ पे अपन इसका डेरिवेटिव करेंगे डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में, यहाँ पर भी डी अपॉन में डी टी ए का स्क्वायर। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, इसमें डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू में, तो ये हो जाएगा 2a टू दी पावर 2 माइनस 1, एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, और ये डी ए अपॉन में डी टी हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू को रखेंगे अपन डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू में, तो 2a डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पे अपने पास a की जो वैल्यू दी है वो अपने को क्वेश्चन में 8 दी है, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू अपने को 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी है। अपन यहाँ पे दोनों वैल्यू को रख देंगे, तो डी अपॉन डी टी इक्वल टू 2a, a की वैल्यू अपने पास 8 दी है, और डी अपॉन डी टी की वैल्यू 1.5 दी है। इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा अपने पास डी ए अपॉन में डी टी इक्वल टू, मैं 2 का पहले 1.5 में कर लूंगा, जो कि 3.0 इंटू ए, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू, यहाँ पे 3.0 का मतलब 3 होता है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इस टाइप से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, आपके पास साइड ऑफ स्क्वायर में चेंज दिया था 1.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, साइड आपको एक गिवन है 8 सेंटीमीटर, और चेंज ऑफ एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अपना साइड स्क्वायर, तो अपने यहाँ पे साइड को ए कंसीडर कर लिया, इसलिए ए का स्क्वायर हो जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो 2 इंटू ए टू दी पावर 2 माइनस 1 डी अपॉन डी टी, यहाँ पे अपन करेंगे ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी अपॉन डी टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने 2 का पहले 1.5 में मल्टीप्लाई किया, 3.0 आ गया, 3 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 24 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये अपना आंसर आ जाएगा चेंज ऑफ एरिया स्क्वायर के लिए। अब इसके क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। फाइंड द रेट चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एज व्हेन द एज इज 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया हुआ है, और सबसे पहले अपन इसमें कंसीडर कर लेंगे जो जो टर्म यूज हो रही है। तो अपने पास एक तो वॉल्यूम यूज हो रहा है क्यूब का, और यहाँ पर उसकी एज। तो सबसे पहले छोटी क्वांटिटी को पहले लिखेंगे, तो लेट द एज ऑफ क्यूब इज ए and its volume is b। अपन ने कंसीडर कर लिया कि इसकी एज a है, उसका वॉल्यूम कितना है, v है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको जो एज दी है उसमें एज कितना गिवन है आपके पास, a इक्वल टू में 5 सेंटीमीटर अपने पास एज गिवन है। साथ में अपने को वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब, साइड का क्यूब होता है, तो यहाँ पे अपन वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब v इक्वल टू में ए क्यूब। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि उसके एज के रिस्पेक्ट में फाइंड करना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एज बोला है, तो आप यहाँ पे एज के रिस्पेक्ट में डी बी अपॉन में डी ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे। जब ए के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, डी बी अपॉन में डी ए इक्वल टू 3a की पावर 3 माइनस 1, ये हो जाएगा। और यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी का मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे अपने पास डी बी अपॉन में डी ए इक्वल टू में 3a स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास एज जो उसमें क्वेश्चन में गिवन है 5 गिवन है, अपन उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो डी बी अपॉन में डी ए इक्वल टू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, 5 का जो स्क्वायर होता है 25 हो जाएगा। तो आपके पास डी बी अपॉन में डी ए इक्वल टू में 3 इंटू 25 मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी बी अपॉन में डी ए इक्वल टू में
75। वॉल्यूम की यूनिट होती है सेंटीमीटर क्यूब और एरिया जो अपनी एज है उसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। तो ये अपने पास छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटे क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 6 था। अब क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यू इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है जबकि उसकी एज कितनी हो जाए 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो मैं वो कॉमन लाइन ही लिख रहा हूं, आप लिख लीजिएगा लेट द एज ऑफ क्यूब इज स्मॉल ए एंड इट्स वॉल्यूम इज बी। इस टाइप से आप लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। क्वेश्चन में जो आपके पास वैल्यू दी है तो यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी चेंज ऑफ ए दिया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है। साथ में अपन को चेंज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, वो अपन यहाँ पे लिख दिया डी बी अपॉन डी टी, ये अपने को फाइंड करना है। और एज कितनी गिवन है अपने को यहाँ पे 10 सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इसका जो फॉर्मूला होता है तो V इक्वल टू में ए क्यूब। यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और क्वेश्चन में कभी कभी वो टाइम नहीं देगा तो वो सिंपल आपको लिख देता है कि क्वेश्चन रेडियस के रिस्पेक्ट में सॉल्व कीजिए, ऐसा लिख के देगा। तो यहाँ पे अपन इसको डीबी अपॉन में डी टी इक्वल टू 3 ए की पावर 3 माइनस 1 और डी ए अपॉन डी टी, क्योंकि जब टाइम के रिस्पेक्ट में अपन कर रहे हैं डी ए अपॉन में डी टी, क्योंकि जब अपन टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन में अपन को डी ए अपॉन डी टी और ए इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे अपन डीवी अपॉन में डी टी इक्वल टू 3a स्क्वायर और यहाँ पे डी ए अपॉन डी टी, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे अपन ए की वैल्यू ए के प्लेस पर रख देंगे, डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू डी ए अपॉन डी टी के प्लेस पर रख देंगे। तो डीबी अपॉन डी टी इक्वल टू में 3a, ए की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में 10 दी है तो 10 का स्क्वायर और डी ए अपॉन डी टी की जो वैल्यू दी है वो 3 है, तो ये अपन लिख दिया 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर अपने पास 100 हो जाएगा, जो कि अपना 900 आंसर आएगा। फाइनल आंसर डीबी अपॉन डी टी इक्वल टू में 900, तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक के एक्सरसाइज 6.1 एप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व किया है। इसके जो आगे के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक के जो क्वेश्चन है वो अपन इसके अगले वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे, इसके पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे, जो कि आपको प्लेलिस्ट में पूरा एज इट इज मिल जाएगा।